हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। गंगेशपुर एक छोटा सा शांत टाउन जहाँ हर किसी की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी। मैं प्रियवदा मेहरा की अचानक गायब होने की खबर ने पूरे समुदाय को हिला कर रख दिया। प्रियवदा जो एक प्रिय शिक्षक थी, उनकी सादगी और छात्रों के प्रति समर्पण ने उन्हें हर किसी का पसंदीदा बना दिया था। वह ऐसी व्यक्ति थी जिनसे कब सभी लोग जुड़े हुए थे, जिनसे हर कोई सहज महसूस करता था। लेकिन एक अजनबी शाम वह अचानक गायब हो गई और पीछे सिर्फ एक अजीब सी खामोशी छोड़ गई। इस मामले की छानबीन के लिए शहर से आई अनुभवी जांच अधिकारी निशा शर्मा को बुलाया गया। निशा ने कई गुमशुदगी के मामले सुलझाए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। कोई भी ठोस सबूत नहीं था, ना कोई संघर्ष के लिए निशान, ना फिरौती की मांग, ना कोई फ़ोन कॉल या संदेश। ऐसा लग रहा था जैसे प्रियवदा बिना किसी निशान के गायब हो गई हो। निशा ने प्रियवदा के जीवन को खंगालना शुरू किया। कागजों पर कुछ भी असामान्य नहीं था। कोई दुश्मन, कोई विवाद, कोई गुप्त बात नहीं। प्रियवदा सभी के लिए प्रिय थी, खासकर उनकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा। वो वर्ष से अविभाज्य थी। ऐसे दोस्तों की रिश्ता जिसे देखकर दूसरों को भी जलन होती थी। लेकिन अब नेहा का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वह शांत थी, बहुत शांत। जब सभी लोग प्रियवदा की तलाश में परेशान थे, नेहा संतुलित और निश्चित दिखाई दे रही थी। उसकी चिंता जैसे कुछ खास नहीं थी, बिल्कुल मन से नहीं, बल्कि जैसे कोई नाटक कर रही हो। निशा ने तय किया कि वह नेहा से खुद मिलकर बात करेगी। नेहा का घर शहर के किनारे स्थित था, एक शांत 2 मंजिला घर जो कि गंगेशपुर की हलचल से दूर था। निशा ने दरवाज़ा खटखटाया और नेहा ने दरवाज़ा खोला, एक विनम्र मुस्कान के साथ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ थका हुआ, दूर सा। जांच अधिकारी शर्मा, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, नेहा ने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ शातिराना सा था। मैं प्रियवदा के गुमशुदगी की जांच कर रही हूँ, निशा ने जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। नेहा ने निशा को अंदर बुलाया। घर साफ सुथरा था, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। यह खाली सा लगता था, भले ही यह व्यवस्थित था। निशा ने सोफे पर बैठते हुए दीवार पर लगे एक फ़ोटो फ्रेम को देखा। प्रियवदा और नेहा दोनों एक स्कूल इवेंट में हंसते हुए। तस्वीर हालांकि सुंदर थी, एक अजीब सी भावना उत्पन्न करती थी। तुम्हें उसकी बहुत याद आती होगी, निशा ने कहा, यह देखती हुई कि नेहा की प्रतिक्रिया कैसी होगी। नेहा की आँख थोड़ी सी जगजगा हुई, लेकिन उसने जल्दी से मुस्कान छिपा ली। हाँ, मुझे ज़रूर याद आती है, लेकिन कभी कभी लोग बस गायब हो जाते हैं। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। यह प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई लगी, जैसे कोई स्क्रिप्ट से बोल रहा हो। तुम्हें बहुत दुख नहीं हो रहा, निशा ने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ सख्त था। नेहा के हाथों में हल्की सी कपकपी आई, लेकिन वह तुरंत संयमित हो गई। मैं अपनी भावनाएं नहीं दिखाती, उसने ठंडे स्वर में कहा। शायद प्रियवदा ने बस फैसला लिया हो कि उसे छोड़ना है। कभी कभी लोग ऐसा कर लेते हैं। निशा की शंका और बढ़ी। नेहा का स्वर बहुत ज़्यादा शांत था, बहुत ज़्यादा तर्कसंगत। यह उसे हंगामे से मेल नहीं खाता था जो पूरे शहर में मचा था। मुझे पता है कि तुम और प्रियवदा बहुत करीब थी, निशा ने आगे कहा। उसकी आंखें नेहा पर जम गई।
क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब बातें बताई थी? कोई खतरा महसूस किया था? नेहा रुकी। उसकी उंगलियां सोफे की काट पर हल्की सी टकराई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन शायद आपको उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। हो सकता है वह कुछ जानता हो। मैं इसे ध्यान में रखूंगी, निशा ने कहा, लेकिन उसकी आंतरिक चेतावनी नेहा से प्रियवदा के रिश्ते को और गहराई से खंगालने को कहा। कुछ दिनों के बाद निशा ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। नेहा और प्रियवदा की दोस्ती हमेशा वैसे आदर्श नहीं थी जैसी दिखती थी। कई साल पहले वे एक विषक्त और अधीनतापूर्ण रिश्ते में थे। प्रियवदा ने ही इसे ख़त्म किया था, नेहा की नियंत्रित करने वाली प्रवृत्तियों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऐसा लगता था कि नेहा ने कभी भी प्रियवदा को पूरी तरह से जाने नहीं दिया। जलन और घृणा धीरे धीरे बढ़ रही थी। निशा ने सारी कड़ियाँ जोड़ दी। नेहा की शांति एक ढोंग थी जो उस कड़वाहट और जुनून को छिपा रही थी जो उसने प्रियवदा के लिए महसूस की थी। प्रियवदा का गायब होना कोई संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। नेहा प्रियवदा को अपनी जिंदगी में नहीं देख सकती थी और वह उसे कभी भी किसी और के साथ खुश नहीं होने दे सकती थी। निशा ने पूरी सच्चाई जानने के बाद नेहा को एक आखिरी बार घेर लिया। तुम प्रियवदा के बिना खुश नहीं रह सकती थी, है ना? निशा की आवाज़ सिर्फ थी। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और पहली बार उसकी शांति टूट गई। तुम समझ नहीं रही हो, उसने हल्के से फुसफुसाया। उसकी आवाज़ टूटने लगी। वह मेरी सारी दुनिया थी, सब कुछ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निशा पहले ही कड़ियाँ जोड़ चुकी थी। वह आदर्श दोस्त जो प्रियवदा के सबसे करीबी मित्र थी, वही थी जिसने उसकी जान ली। नेहा थी वह मूक हत्यारी जो दोस्ती के मास्क के पीछे अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाए हुए थी। जैसे ही नेहा को गिरफ्तार किया गया और ले जाया गया, निशा चुपचाप खड़ी रही, यह समझते हुए कि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध वह होते हैं जो सबसे मासूम चेहरे के पीछे छिपे होते हैं। शांत दिखने में निर्दोष दोस्ती अक्सर सबसे गहरे राज छुपाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें।